BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अपने जिला यानी कि सिवान में पहुंचे। अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं और सबसे पहले जब वो सिवान पहुंचे थे तो जोरदार तरीके से उनका सिवान वासियों ने स्वागत किया था। एक बार फिर यानी कि दूसरी बार जब अवध बिहारी चौधरी राजेंद्र बाबू और मौलाना मौजूद साहब की धरती अपने सिवान में पहुंचे तो जीरादेई में जम कर इनका स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। जगह जगह तोरणद्वार भी बने थे और उसके बाद से गाजे बाजे के साथ भी इनका स्वागत किया गया है। अवध बिहारी चौधरी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले देशरत्न की धरती जीरादेई में पहुंचे और वहां पर देशरत्न की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चलिए सीधे ले चलते हैं जीरादेई, जहां पर जो ATN लाइव के ब्यूरो प्रमुख हैं कैलाश कश्यप वो वहां पर मौजूद थे और अवध बिहारी चौधरी से उन्होंने बातचीत भी की। और अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन सीधे चलिए जीरादेई की पावन धरती पर वहां पर आपको ले चलते हैं जहां पर अवध बिहारी चौधरी पहुंचे तो किस तरीके से लोगों की भीड़ जुटी थी और कैसे लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहें। तालियां आप लोग प्लीज दे करके सम्मानित वर्गों को दे करके। इसके बाद में दो शब्द अपना रखें। आज के सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे पंचायत तथा सभी क्षेत्र के महागठबंधन के साथी उपस्थित हुए हैं। देश के इस पंचायत के सम्मानित जन सम्मान समारोह बहुत गौरवान्वित की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सिवान का मान सम्मान बढ़ा है। बिहारी चौधरी जी को अध्यक्ष चुने जाने पर तथा तमाम इस क्षेत्र से आए हुए हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जो बहुत गौरव की बात है कि श्री अवध बिहारी चौधरी जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं। सिवान प्रखंड के चनौर ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में हम आप तमाम लोग उपस्थित हुए। मंच पर विराजमान है इस पंचायत के मुखिया श्री संजय कुमार सिंह जी और पूर्व मुखिया जयनाथ ठाकुर जी, हुसैनगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख बाबूदीन आजाद जी, मास्टर साहब कुंवर बाबू और
नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पहली बार जब विधानसभा के अध्यक्ष बने, उसकी पहली बार वो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई गए थे। सर, आज पहली बार जब विधानसभा अध्यक्ष बने, उसकी पहली बार गए थे वहाँ माल्यार्पण, और क्या क्या? देश के गौरव, आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति, सादगी के प्रतीक, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी देने में उनका अहम भूमिका, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष। मैं विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए हम जीरादेई गए थे और उनके जो स्टैचू है उस पर मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया और उनसे आशीर्वाद मांगे कि आप जो है आशीर्वाद दीजिए कि मैं विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रह करके सबों को समान अवसर, निष्पक्षता के साथ हम विधानसभा चलाऊं और सभी सत्ता विपक्ष को मैं लेकर चलूं और हमारा सिवान आगे बढ़े, विकसित हो, तरक्की के तरफ हो, शांति सद्भावना भाईचारा बने रहे। इसके लिए मैंने उनके चरणों पर अपने माथा को टेकने का काम किया। सर, राजेंद्र बाबू के नाम पे सिवान वासी बड़ा गौरव महसूस करते हैं और आप जब विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं तो आप में राजेंद्र बाबू की एक छवि देखते हैं। लेकिन राजेंद्र बाबू का जो जन्म स्थान है वो आज तक बहुत सारे विधायक हुए, बहुत सारे लोग वहाँ गए, लेकिन वो उपेक्षित रहा आज भी। क्या अब ये आस लगे कि आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद से राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली को उसका पहचान मिल जाएगा? कैलाश कश्यप जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के प्रयास से बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे। ये दोनों महान नेता थे और पूरे उन लोगों से मांग किया गया था कि जीरादेई को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए और वो राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा हुई थी, मुझे स्मरण है पूरे बढ़िया तरह से। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा तो हो गई सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर द्वय के द्वारा, लेकिन उसके अनुसार जीरादेई में राष्ट्रीय स्मारक के आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए, वह अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वो दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। संचिकाएं भारत सरकार के अंदर होगी और भारत सरकार के जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं आग्रह करता हूं एज ए स्पीकर कि उस संचिका को खुजवाया जाए
और राष्ट्रीय स्मारक अगर वो नोटिफाई है, घोषित हो गया है, तो जीरादेई में बहुत सारे विकास के काम को करें। राज्य सरकार जो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, चाहे जो महागठबंधन की है, ये लोग भी सहयोग करेंगे कि जीरादेई को विकसित किया जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि मैं आग्रह करता हूँ, एज ए स्पीकर मैं आग्रह करता हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि उस राष्ट्रीय स्मारक के जो अधिसूचना हुई है बहुत पहले, निकाला जाए, उसके मुताबिक इस बिहार के जीरादेई को विकसित राजेंद्र भूमि को विकसित की जाए। ये मैं मतलब आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूँ। और आज हम गए थे, वहाँ के लोगों ने कुछ समस्याएं हमारे सामने रखा। एक कागज़ भी मेरे पास है। बिहार के पर्यटन मंत्री जो हैं, बिहार के जो इस सरकार में हैं, एज ए स्पीकर मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप से राज्य सरकार से जितना बन पाए वो जीरादेई के लिए विकास के काम करें। मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा और राज्य के जो उच्चस्थ जो शासनिक कुर्सी है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, सरकार में, उनसे भी उनका भी ध्यान मैं आकृष्ट कराऊंगा राजेंद्र भूमि को विकसित करने के लिए। सर 20-25 दिनों की आपकी सरकार है, लेकिन लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, तो इसको सरकार किस नज़र से देख? कानून व्यवस्था की जो सवाल उठा रहे हैं, अब कहना नहीं चाहिए, मैं तो पॉलिटिकल बात बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि जो सवालात उठ रहे हैं वो मतलब एक बार में और आप लोगों के टीवी में ही ज़्यादा दिखलाई दे रहा है, बात स्पष्ट है। और जुमे 8 दिन की सरकार है, तो जो सरकार में इतना वर्ष से रहे, तो अब क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि वो ज़माने भी आपको याद होंगे। बहुत सारी चीज़ देखे हैं, सिवान में भी देखे हैं, गोपालगंज में भी देखे हैं, छपरा में देखे हैं। तो जुमे 8 दिन के लिए पूरा एक बार पूरा मीडिया लिखते रह रहा है। अब उतना बरस जो बातें हुई, एक से एकाल बातें हुई, गिनवाना नहीं चाहता हूँ, उसके बारे में लोगों ने नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ विधि व्यवस्था को चलाने के काम हो रहे हैं और पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करके, सामान्य परिस्थिति पैदा करके, जो पूर्व से अगर कहीं कुछ बिगड़ी हुई है तो उसको ठीक करके विधि व्यवस्था निश्चित मजबूत होंगे और ज़रूर अपराध पर नियंत्रण लगना चाहिए। अगर ये हो रहे हैं तो मतलब अभी निश्चित सरकार बदल गई है, लेकिन व्यवस्था अभी वही पुरानी है। सर अंतिम सवाल हमारा कि सिवान के जो सांप्रदायिक सौहार्द है यहाँ का, ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरूल हक की कर्म भूमि है, लेकिन आज सांप्रदायिक सौहार्द को यहाँ पे भंग किया जा रहा है। बढ़रिया उसका उदाहरण है। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जो सौहार्द है, सिवान की धरती इस मिट्टी का कमाल है। शहर से देहात तक आज तरह के कोई विपरीत घटनाएं नहीं घटी है। आप लोग शहर के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं के रहने वाला हूं। तो इतना आपस में भाईचारा है, प्रेम है, एक दूसरे के बियाह में, शादी में, श्राद्ध में, महलूद में, कथा में, परोजन में, आप उन लोगों के यहाँ जाते हैं, वो लोग आपके यहाँ जाते हैं। इस एकता को मजरूल हक की भूमि, जो शांति की भूमि है, एकता की भूमि है, राजेंद्र की भूमि है, कोई किसी तरह के फूट डालने का कोशिश करेगा, कोई चाहेगा कि यहाँ सांप्रदायिकता को ज़्यादा हवा दिया जाए, तो हम लोग जिंदा हैं और यहाँ की जनता जिंदा है। हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल करके हम लोग आपस में रहेंगे, रहते रहे हैं और कहीं भी उस तरह की घटनाएं नहीं घट सकती है। हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। सर और कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं,
क्या लगता है कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विपक्ष इकट्ठा? मैं आग्रह करूंगा आपसे कि हमको डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं तो कल एक बार में आप ही लोग छापने लगिएगा, समझे कि नहीं। अगर देश को जोड़ने के लिए सभी लोग निकलें कि देश एक रहे, एकजुट रहे, मजबूत रहे, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे आपका अन्य नीतीश कुमार जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे अन्य जो पार्टी के लोग हैं जो राजनीति में जो समाज सेवा करते हैं, अगर देश के जोड़ने के लिए निकलते हैं, देश के तोड़ने के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए यात्रा करते हैं, स्वागत योग्य है। यह जो है इस तरह के जोड़ने की बात होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि बहुत माने प्रशंसनीय ये मतलब कार्यक्रम है और सभी प्रगतिशील जो लोग हैं जो एकता एकजुटता में विश्वास करते हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330 9801070786। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।